हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का नेक्स्ट सेक्शन होगा फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट होगा। थ्रू दिस यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। इसके माध्यम से आप बहुत धाराप्रवाह इंग्लिश बोल लेंगे फ्रेंड्स। मैं कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का हर सेक्शन कवर कर रहा हूँ फ्रेंड, जो कि आप अनजान ना रहेंगे। ओके, हर चीज़ आप इंग्लिश बोल पाएंगे जहाँ से इंग्लिश बोली जाती है फ्रेंड्स। ऐसा कोई अनजान सेक्शन नहीं रहेगा जहाँ से आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाएंगे। ओके, ईच एंड एवरीथिंग यू विल स्टार्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हर चीज़ आप धाराप्रवाह बोलने लेंगे फ्रेंड्स। ओके, जस्ट यू लुक हियर। आप यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स। आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं तो पुस्तकालय खोलूँगा। मैं तो पुस्तकालय खोलूँगा कैसे बोलेंगे? आई शैल स्टार्ट अ लाइब्रेरी। आई शैल स्टार्ट अ लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इसी चैनल पर मैं टेंस भी बताया हूँ। ओके, वो टेंस ऐसा नहीं कि टेंस एक बर्डन लेकर पढ़ना है आपको। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के साथ, यानी बोल चाल में टेंस को कैसे आप सीख लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप टेंस के वो हर चीज़ सीख लेंगे फ्रेंड, बोल चाल के वहीं। ओके, और साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक टेंस भी सीख लेंगे। एक्टिव पैसिव टेंस आर्टिकल ईच एंड एवरीथिंग्स मैं कवर किया हूँ फ्रेंड इसी चैनल पर। आप जरूर गो थ्रू हो जाएंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। उसमें बताए थे टेंस में, बोल चाल में ही बोल चाल प्रैक्टिस कराने के साथ साथ टेंस भी बता दिए थे उसी में। टेंस को बोलने चालने के साथ साथ टेंस भी ख़त्म कर दिया है। उसमें बताए थे कि आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। अकॉर्डिंग टू टेंस ओनली आई एंड वी यूज शैल। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। ओके, बाकी सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। ओके, जैसे बकरी घास खाएगी कैसे बोलेंगे? द गॉट विल ईट ग्रास। ओके, ऐसे बोलेंगे। चूँकि आई और वी के अलावा बकरी हो गया, बकरी के साथ विल लगेगा ना, और आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है फ्रेंड। ओके, जैसे एग्जांपल लीजिए, आई वी वाला के साथ शैल लगेगा। वी शैल इंजॉय आवर समर वेकेशन इन शिमला। हम लोग तो शिमला में गर्मी की छुट्टी मनाएंगे। ओके, इसका हिंदी है हम लोग तो शिमला में गर्मी की छुट्टी मनाएंगे। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? वी शैल। आपको बोले थे आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। बाकी सभी के साथ विल लगता है। ओके, हिंदी सेंटेंस था, हम लोग तो शिमला में गर्मी की छुट्टी मनाएंगे। कैसे बोलेंगे? वी शैल एंजॉय आवर समर वेकेशन इन शिमला। हम लोग तो शिमला में गर्मी की छुट्टी मनाएंगे। ओके, नेक्स्ट में, मैं कल 20 वर्ष का हो जाऊंगा। कैसे बोलेंगे इसमें? आई शैल बी। आई के साथ शैल लगता है ना, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगता है। ओके, क्या है? मैं कल 20 वर्ष का हो जाऊंगा। कैसे बोलेंगे? आई शैल बी 20। आई शैल बी 20, मैं 20 का हो जाऊंगा। कब? टुमारो, कल। सीधी भाषा में बोलेंगे, सरल भाषा में बोलेंगे, मैं कल 20 वर्ष का हो जाऊंगा। आई शैल बी 20 टुमारो। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, देखिए आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है। देखिए यहाँ तो सी आ गया, ये तो थर्ड सब्जेक्ट हो गया। ही सी इट था कोई भी नाम, इसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। सेंटेंस है, वह कल आएगी। कैसे बोलेंगे? सी विल कम टुमारो। सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। ओके, सी विल कम टुमारो। आई वी नहीं है ना, आई वी रहता तो शैल लगता, अब बाकी सबके साथ विल लगता, तो यहाँ सी आ गया, तो सी विल, सी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ये टेंस अकॉर्डिंग बता रहे हैं फ्रेंड। ओके, ये क्या बता रहे हैं? टेंस अकॉर्डिंग, जो कि इसी चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप जरूर एक बार गो थ्रू हो जाएंगे अगर आप टेंस नहीं देखे होंगे तो। क्या था फ्रेंड? वह कल आएगी। कैसे बोलेंगे? सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। ओके फ्रेंड, ध्यान देंगे, एक ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड, आप यहाँ ध्यान देंगे। लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ कमांड। ओके, हुक्म या आदेश का विचार को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सप्रेस में क्या होता है? दर्शाना या वर्णन करना। ओके, टू एक्सप्रेस दर्शाने के लिए, द आइडिया ऑफ कमांड यानी कमांड की विचार को दर्शाने के लिए, यानी हुक्म या आदेश की विचार को दर्शाने के लिए। आइडिया में क्या होता है? विचार। ओके, टू एक्सप्रेस दर्शाने के लिए क्या? द आइडिया ऑफ कमांड यानी आदेश की विचार को दर्शाने के लिए, या प्रोमिस की विचार दर्शाने के लिए, जो प्रोमिस आप करते हैं ना उसको कैसे दर्शाने के लिए, या थ्रेट ये डर या धमकी को दर्शाने के लिए। इट इज़ यूज्ड शैल। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं फ्रेंड। ओके, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल सब समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखा रहेगा, उसके शानदार रिजल्ट पर उसे इनाम मिलेगा। उसके शानदार रिजल्ट पर उसे इनाम मिलेगा। ओके, ये सब प्रोमिस किया गया था। ओके, ऐसा क्या था? कमांड दिया गया था, उसके शानदार रिजल्ट पर उसे इनाम मिलेगा। कैसे बोलेंगे? सी शैल। आपको बोले थे फ्रेंड, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है टेंस अकॉर्डिंग। ओके, बट यहाँ तो टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ कमांड, या टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ प्रोमिस, या टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ थ्रेट। ओके, इस तरह से रहेगा, दर्शाने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे लिखा हुआ है, उसके शानदार रिजल्ट पर उसे ईमानदार इनाम मिलेगा। उसके शानदार रिजल्ट पर उसे इनाम मिलेगा। कैसे बोलेंगे? सी शैल। यहाँ सी के साथ शैल लगता है। आपको बोले थे यहाँ क्या क्या? हुक्म या आदेश रहे, चाहे वादा रहे, चाहे वचन रहे, चाहे डर रहे, चाहे धमकी रहे, उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके शानदार रिजल्ट पर उसे इनाम दिया मिलेगा। सी शैल गेट अ प्राइज फॉर हर एक्सलेंट रिजल्ट। सी शैल गेट अ प्राइज, उसे
इनाम मिले या उसे प्राइज मिलेगा फॉर हर एक्सलेंट रिजल्ट, उसकी एक्सलेंट रिजल्ट पर। ओके, यहाँ कैसा दर्शा रहा है, प्रोमिस दर्शा रहा है, वचन दर्शाएंगे, वादा ऐसा किया गया था, उसके शानदार रिजल्ट पर उसे इनाम दिया जाएगा, इसलिए इसके साथ क्या लगा, सैल लगा। ओके, सी सैल गेट अ प्राइज फॉर हर एक्सलेंट रिजल्ट, ये प्रोमिस दर्शा रहा है फ्रेंड। ओके, ये क्या दर्शा रहा है, प्रोमिस दर्शा रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकेगा, क्या लिखा फ्रेंड, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकोगे, तुम यहीं रुकोगे, ऐसा कमांड दिया गया, यानी आदेश दिया गया। ओके, ऐसा आदेश दिया गया, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकोगे। कैसे बोलेंगे, यू शैल स्टे हियर, यू शैल स्टे हियर टिल आई कम बैक, टिल आई कम बैक, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकोगे। ओके, ये ऐसा कमांड दिया गया, यानी आदेश दिया गया। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, तुम्हें नुकसान का हर्जाना चुकाना पड़ेगा, तुम्हें नुकसान का हर्जाना चुकाना पड़ेगा, इसे कैसे बोलेंगे, ये तो धमकी दिया गया। ओके, ये कैसा थ्रेट दिया जा रहा है। ओके, धमकी दे रहा है या डर बताया जा रहा है, डराया जा रहा है, तुम्हें नुकसान का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे, यू शैल हैव टू पे फॉर द डैमेज। ऐसे जनरली टेंस रहता है तो यू के साथ भी लगता है ना, लेकिन यहाँ तो थ्रेट दर्शा रहा है, यानी डर भय दिखा रहा है। ओके, जब डर दर्शाना रहे, डर दिखाना रहे तो कैसे बोलेंगे, यू के साथ सेल लगाएंगे। ओके, प्रोमिस दर्शाना रहे तो यू के साथ सेल लगाएंगे। ओके, क्या था लिखा हुआ, यहाँ था ना फ्रेंड, हुक्म रहे या आदेश रहे, वचन रहे या वादा रहे, या डर या धमकी रहे, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। तुम्हें नुकसान का हर्जाना चुकाना पड़ेगा, यू शैल हैव टू पे, तुम्हें चुकाना पड़ेगा फॉर द डैमेज, किसका, हर्जाना का। ओके, हर्जाना तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हें नुकसान का हर्जाना चुकाना पड़ेगा फॉर द डैमेज, डैमेज में क्या होता है, नुकसान। ओके, यू शैल हैव टू पे, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, यानी हर्जाना चुकाना पड़ेगा फॉर द डैमेज, किसका, नुकसान का। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल अकम्पनी यू, आई शैल अकम्पनी यू, अकम्पनी क्या था, साथ निभाना या साथ चलना। ओके, आई शैल अकम्पनी यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, वह समय पर काम पूरा कर लेगा, वह समय पर काम पूरा कर लेगा, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, वह समय पर काम पूरा कर लेगा। कैसे बोलेंगे, ही शैल फिनिश, वह पूरा कर लेगा, ही शैल फिनिश द वर्क इन टाइम, ही शैल फिनिश द वर्क इन टाइम। फ्रेंड ध्यान देंगे, आपको बोले थे आर के पहले अगर वोवेल रहे, ए ई आई यू रहे, तो उस आर का उच्चारण नहीं होता है, वो आर साइलेंट हो जाता है। जैसे कि फार, क्या बोलेंगे, फार, एफ ए आर, फार, आर के पहले वोवेल आ गया ना, इसलिए आर का उच्चारण नहीं होगा, आर साइलेंट हो जाएगा। जैसे वर्क, डब्ल्यू ओ आर के पहले क्या वोवेल आ गया ना, फिर इस आर का उच्चारण नहीं होगा, ये आर साइलेंट हो जाएगा। वर्क, क्या बोलेंगे, वर्क। कन्फर्म, क्या बोलेंगे, कन्फर्म। गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट। ओके, आर साइलेंट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, सेंटेंस था यहाँ, वह समय पर काम पूरा कर लेगा, कैसे बोलेंगे, ही शैल फिनिश द वर्क इन टाइम, वह समय पर काम पूरा कर लेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, आई शैल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, कार्यक्रम से पहले फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा, कार्यक्रम से पहले फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। ओके, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, द बकेट, बकेट में क्या आता है, फूलों का दस्ता, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। द बकेट शैल बी रेडी, द बकेट, ऐसे जनरली अगर ये ऐसा आदेश या निर्देश नहीं, कमांड नहीं दिया होता ना, तो ऐसे विल करते। ओके, लेकिन यहाँ तो ऐसा क्या किया, वचन दिया गया कि कार्यक्रम से पहले फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या जाएगा, बकेट के साथ भी क्या लगा, शैल लगा। ओके, जनरली अगर टेंस रहता तो विल लगता, लेकिन यहाँ तो वचन दिया जा रहा है ना, ऐसा कमांड दिया गया कि कार्यक्रम से पहले फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। द बकेट शैल बी रेडी, तैयार हो जाएगा, बिफोर द फंक्शन, फंक्शन से पहले। ओके, कार्यक्रम से पहले, फंक्शन के हिंदी क्या हुआ, कार्यक्रम, बिफोर द फंक्शन। फ्रेंड ध्यान देंगे, बिफोर का अर्थ के सामने भी होता है, जैसे कि मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग बिफोर ऑल ऑफ यू, आई एम स्पीकिंग बिफोर ऑल ऑफ यू, मतलब आप लोग के सामने में बोल रहा हूँ। ओके, से पहले भी होता है, जैसे कार्यक्रम से पहले फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा, द बकेट शैल बी रेडी बिफोर द फंक्शन, यानी कार्यक्रम से पहले। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, मैं इसे किसी भी कीमत में इसे करूँगा, मैं इसे किसी भी कीमत में इसे करूँगा। फ्रेंड ये रिपीट हो गया, इसे। ओके, बट आप समझ जाएंगे, मैं इसे किसी भी कीमत में करूँगा, इसे कैसे इंग्लिश बोलेंगे, ये टाइपिंग हल्का एरर है फ्रेंड। ओके, अंडरस्टैंड, समझिएगा फ्रेंड, क्या है, मैं इसे किसी भी कीमत में करूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा एट एनी कॉस्ट,
एट एनी कॉस्ट में क्या था, किसी कीमत पर। आई शैल डू इट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में करूँगा। फ्रेंड इसे याद रखेंगे, एट एनी कॉस्ट में क्या था, किसी कीमत पर, यानी हर हाल में। ओके, ये फ्रेज है, आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पे, या मैं इसे हर हाल में करूँगा। आई शैल डू इट एट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी भी कीमत में करूँगा। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम इस दीवार पर कागज नहीं चिपकाओगे, तुम इस दीवार पर कागज नहीं चिपकाओगे, कैसे बोलेंगे, यू शैल नॉट स्टिक, यू शैल नॉट स्टिक पेपर ऑन दिस वॉल। स्टिक में क्या था, चिपकाना, पेस्ट करना। ओके, क्या लिखा फ्रेंड, तुम इस दीवार पर कागज नहीं चिपकाओगे, कैसे बोलेंगे, यू शैल नॉट स्टिक पेपर ऑन दिस वॉल, इस दीवार पर। नेक्स्ट फ्रेंड, बिना पूर्व आज्ञा के कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, बिना पूर्व आज्ञा के कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, कैसे बोलेंगे, वन शैल नॉट एंटर, वन शैल नॉट इंटर, कोई प्रवेश नहीं करेगा। वन इंसान के प्रयोग होता है फ्रेंड, इसलिए वन का प्रयोग किया गया। वन शैल नॉट इंटर, कोई प्रवेश नहीं करेगा। द एरिया विदाउट, नो शैल इंटर, या वन शैल नॉट इंटर, वन शैल नॉट इंटर द एरिया, कोई एरिया में प्रवेश नहीं करेगा। विदाउट प्रायर परमिशन, बिना पूर्व परमिशन के। ओके, बिना पूर्व आज्ञा के कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, कैसे बोलेंगे, वन शैल नॉट इंटर द एरिया विदाउट प्रायर परमिशन। नेक्स्ट फ्रेंड, उसे सड़क टैक्स देना होगा, क्या लिखा फ्रेंड, उसे सड़क टैक्स देना होगा, कैसे बोलेंगे, ही शैल पे द रोड टैक्स, ही शैल पे द रोड टैक्स, उसे सड़क टैक्स देना होगा। फ्रेंड समझ रहे होंगे आप, जब कोई डर भय दर्शाया जाए ना, वो शैल का प्रयोग करते हैं ना, जैसे लिखा था, उसे सड़क टैक्स देना होगा, कैसे बोलेंगे, ही शैल पे द रोड टैक्स, या ही शैल पे हिज रोड टैक्स, यानी उसे अपना रोड टैक्स चुकाना होगा, यानी जो वह जिस रोड का इस्तेमाल कर रहा है उसे रोड टैक्स चुकाना होगा, रोड टैक्स चुकाना होगा। ही शैल पे हिज रोड टैक्स, उसे अपना रोड टैक्स चुकाना होगा, यानी पे करना होगा। ही शैल पे हिज रोड टैक्स, उसे सड़क टैक्स देना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, इस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को कुछ अतिरिक्त टैक्स देना होगा, इस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को कुछ अतिरिक्त टैक्स देना होगा, कैसे बोलेंगे, व्हीकल्स पासिंग थ्रू दिस वे, व्हीकल पासिंग थ्रू दिस रोड, इस रोड से गुजरने वाले व्हीकल्स शैल पे, चुकाना होगा, सम एक्स्ट्रा टैक्स, कुछ अतिरिक्त टैक्स। सरल भाषा में बोलेंगे, इस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को कुछ अतिरिक्त टैक्स देना होगा, कैसे बोलेंगे, व्हीकल्स पासिंग थ्रू दिस रोड, इस रोड से गुजरने वाले व्हीकल्स शैल पे सम एक्स्ट्रा टैक्स, चुकाना होगा कुछ अतिरिक्त टैक्स। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम वांछित तारीख को न्यायालय में उपस्थित रहोगे, तुम वांछित तारीख को न्यायालय में उपस्थित रहोगे, कैसे बोलेंगे, यू शैल बी एट, यू शैल बी, तुम रहोगे, एट द कोर्ट, कोर्ट में, ऑन द रिक्वायर्ड डेट, यानी वांछित तारीख को, वांछित डेट को। ओके, फिर समझिए फ्रेंड, तुम वांछित तारीख को न्यायालय में उपस्थित रहोगे, कैसे बोलेंगे, यू शैल बी, तुम रहोगे, यू शैल बी एट द कोर्ट, तुम कोर्ट में रहोगे, एट, यू शैल बी एट द कोर्ट, तुम कोर्ट में रहोगे, ऑन द रिक्वायर्ड डेट, ऑन द रिक्वायर्ड डेट, यानी वांछित तारीख को। नेक्स्ट फ्रेंड, लास्ट सेंटेंस है लास्ट स्लाइड का, दे तिथि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर ब्याज जोड़ा जाएगा, दे तिथि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर ब्याज जोड़ा जाएगा, कैसे बोलेंगे, एन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड, एन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड इफ द ड्यूज आर नॉट क्लियर्ड बाय द ड्यू डेट। फिर समझिए फ्रेंड, सरल भाषा में समझिए क्या लिखा है, दे तिथि यानी चुकाने वाली तिथि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर ब्याज जोड़ा जाएगा, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड, एन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड इफ द ड्यूज आर नॉट क्लियर्ड बाय द ड्यू डेट। फ्रेंड्स आपको समझाने का भरसक प्रयास कर फ्रेंड, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे। इंग्लिश को लिंक करेंगे फ्रेंड, जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी सुन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग ईच एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड, वो चीज़ नहीं छूटेगा फ्रेंड जहाँ से आप इंग्लिश बोलना चालू होंगे। ओके, सब कुछ आप इंग्लिश बोलेंगे, वेरी सुन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।